अगर आपने अपने कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों को ट्रैक्टर चलाने से, उसके ऊपर मुआशी बांधने से बचाना है, और जो मुलजमान जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनको अगर जेल भिजवाना है, तो मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। हम लोग जिंदा तो जिंदा, मुर्दों को भी नहीं बख्शते। हमें ना आखिरत का डर है, ना कानून का डर है, ना अफसरान का डर है, ना हमें अदालतों का डर है। हमारी सिर्फ आजकल फितरत रह गई है कि हमें पैसा चाहिए, जिस जायज़ ज़राए से आए या नाजायज़ ज़राए से आए। ये जो वाक़या है, ये जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा जो सर है वो शर्म से झुक गया है। और कानून से जो लोग कहते हैं कि हमारा एतबार उठ गया है, वो ऐसी काली भेड़ों की वजह से उनका एतबार उठता है। पंजाब पुलिस में, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में, हमारे इदारों में बड़े क्रेडिबल किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसी काली भेड़ें जो हैं, इन्होंने ना सिर्फ कानून को शर्मसार किया बल्कि आम आदमी की भी जो है इन्होंने इज्जतों का जो है वो खिलवाड़ कर दिया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये हाफिजाबाद पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर अरशद, इनका नाम है, थाना कसीस से, ज़िला हाफिजाबाद में ये पोस्टेड हैं। ये जो वीडियो आपकी नज़र से गुजर रही है, इस वीडियो की आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि ये बंदा जो है ये पैसे क्यों ले रहा है और किस वजह से ले रहा है और किस चीज़ के ले रहा है। ये जनाब 2023 में एक मुकदमा दर्ज होता है, हाफिजाबाद का इलाका है, कसीसे थाने की हदूद में। एक मुद्दई मुकदमा दर्ज करवाता है कि हमारा जो आबाई कब्रिस्तान है, जो कि कई सदियों से चलता आ रहा है, वहाँ पे हमारे दादा परदादा, उससे आगे की नस्लें जो हैं वो वहाँ पे दफन है। वहाँ पर कब्ज़ा ग्रुप ने, फलां शख्स ने कब्ज़ा कर लिया और कब्रों के ऊपर हल चलाकर इन्होंने कब्रों को मिसमार करके उसके ऊपर मवेशी बांध दिए और वहाँ पे मवेशियों की हवेलियाँ बना दी हैं। और जब हम वहाँ पे गए हैं तो हमने ये सब कुछ देखा, और उसके बाद हम लोग ये देखने के बाद हम लोग मुतलका जो हमारा तहसील का अफसर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए हैं, जिन्होंने अपने हल्का पटवारी या दीगर अफराद के साथ जो है उन्होंने इसकी इंक्वायरी करवाई है। तो उसमें ये कन्फर्म हुआ है कि ये जो एरिया जहाँ पे इन्होंने कब्रें मिसमार की, नीचे मुर्दे हैं, दफन है, यहाँ पे कब्रिस्तान था और कब्जा ग्रुप ने जो है वो कब्जा कर लिया। ये मुकदमा दर्ज होता है 2023 में। उस 2023 के मुकदमे को चलते हुए इस तरह के सब इंस्पेक्टर, इस तरह के तफ्तीशी जो हैं, इन्होंने जनाब उसको लटकाया है। लटकाने के बाद जनाब ये जो मुकदमा है ये आ जाता है 2025 में। और ये जो इलाका मकीन है वो करते क्या हैं, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 400, किसी से 500, जिसकी जितनी इस्तात होती है उससे पैसे इकट्ठे करते हैं, वकला को फीस देते हैं ताकि इंसाफ मिल सके। हमारे जो प्यारे कब्रों में दफन है उनकी आखिरी निशानियां बच सकें। लेकिन ऐसे जो काली भेड़ें हैं वो अपना किरदार अदा करने से बाज नहीं आते। आखिरकार मुलजमान के खिलाफ घेरा तंग होता है, अफसरान नोटिस लेते हैं, तो उसके बाद जनाब वो मुलजमान अबूरी जमानतें करवा लेते हैं तहसील पिंडी बटियां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से, और पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने के लिए जो है वो नोटिस किया जाता है। तो उसकी तफ्तीश आ जाती है जनाब इन अरशद साहब के पास, जो सब इंस्पेक्टर की आप वीडियो एक दफ़ा फिर देख रहे हैं। ये जो पैसे पकड़ रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि ये थोड़े हैं, वो कह रहे हैं अच्छा ये रख लें, हमने यही इकट्ठे किए हैं, अब आपको और इकट्ठे करके दे दें और मेहरबानी करें। हमारे आबाओ-अजदाद की कब्रें जो हैं जिन्होंने मिसमार की हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए और वो जेल जाने चाहिए, ताकि कोई आगे जुर्रत ना कर सके कि हमारे बुज़ुर्गों की आखिरी निशानियाँ मिटा सके। तो जनाब ये अरशद साहब जो हैं ये उनसे 3 से 4 स्टेप्स में पैसे लेते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुलज़म पार्टी जो है जिन्होंने कब्रों के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो हमें पैसे दे रही है, हम उनको बेगुनाह कर देंगे। इसके बाद जनाब चूंकि इन्होंने पैसे कम इकट्ठे किए थे, ये अपना हिस्सा देकर चले जाते हैं और ये मुतमिन होकर जाते हैं कि अब हमें इंसाफ मिल जाएगा, हमने पैसे दे दिए। पाकिस्तान में कानून ये है कि जब आप पैसे दे देते हैं रिश्वत के, आप मुतमिन हो जाते हैं, सुख की नींद सोते हैं कि अब हमारा काम हो गया। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि अरशद साहब इसमें एक और गोल खिलाएंगे। मुबैना तौर पर अरशद साहब जनाब मुलज़म पार्टी से मिलते हैं, उनके साथ डील करते हैं, उनसे भी माल जो है वो उठा लेते हैं और मुद्दई मुकदमा को बताए बगैर उन मुलजमान को मुकदमे से बेगुनाह करार दे देते हैं।
لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. جب یہ ان کی بیل کے لیے پیش ہوتے ہیں وہ ملزمان، تو جناب ارشد صاحب وہاں پہ فرماتے ہیں کہ سر یہ مقدمہ بے بنیاد ہے، ملزمان بے گناہ میں نے کر دیے ہیں. تو عدالت وہاں پہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کموکا صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج پنڈی بٹیاں، وہاں پہ جناب وہ ان ملزمان کے وکیل کی جناب بحث سننے کے بعد، حقائق دیکھنے کے بعد، اور جو ویڈیو موقع پہ بنی تھی اس کو دیکھنے کے بعد ان ملزمان کی ضمانتیں خارج کر دیتے ہیں. وہاں پہ بھی ارشد صاحب جناب جو ہیں وہ اپنی چالاکی دکھاتے ہیں اور اپنے مبینہ طور پہ جنہوں نے رقم لی ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے ملزمان کو کمرہ عدالت سے بھگا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ویڈیو ہے یہ وائرل ہو جاتی ہے. وائرل ہونے کے بعد یہ ویڈیو ہمارے پاس پہنچتی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عاطف نذیر حافظ آباد میں پوسٹڈ ہیں، جو کہ بڑے کریڈیبل ہیں اور بڑا نام رکھتے ہیں. ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اس کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا، اور انکوائری کے بعد اگر یہ واقعہ اسی طریقے سے ثابت ہوا تو یہ جو ارشد صاحب ہیں یہ قانون کے مطابق ان کو سزا بھی ملے گی اور محکمانہ کارروائی بھی جو ہے ان کے خلاف ہوگی. میرے آج کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ بات دونوں طرف سے سن کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سٹوری دوں. اس میں ایس ایچ او متعلقہ تھانے کسی سے ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم محکمہ پولیس کا مورال ڈاؤن نہ ہونے دیں، اور ہم جو ہے اعلیٰ افسران سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ہمارے تھانے کے سب انسپیکٹر نے یہ ایسا کام کیا ہے تو اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے.